Hello students, here is Sadian Sim, your SSC teacher from Rahia Foundation College, Mishra of Rose. Students, we are learning about the landforms. The topic which started was the landforms. In my previous lectures, I told you about the mountains, cliffs, bay, peninsula, valley, delta, plateaus, hills, rivers, lakes and waterfalls. So today we are going to discuss some other landforms. Let's start. First of all, let's learn about the springs. What are the springs? The earth's surface absorbs rainwater. When there is abundance of rain, the water accumulates and flows. This is known as natural spring. स्प्रिंग क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो अर्थ की सरफेस उस वाटर को एब्जॉर्ब करती रहती है। जब पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो बारिश का पानी अर्थ की सरफेस के ऊपर फ्लो करना शुरू कर देता है, जिसे हम नेचुरल स्प्रिंग कहते हैं। स्प्रिंग वाटर इज रिच इन मिनरल्स एंड इज वेरी क्लीन एंड हेल्दी। स्प्रिंग वाटर, एज वी हैव लिसन, रेन वाटर इज क्लीन एंड हेल्दी। तो दिस वाटर इज वेरी क्लीन, वेरी हेल्दी एंड सेफ फॉर ड्रिंकिंग. But in some cases, this spring water may have some minerals like sulfur. That water is not good for drinking but good for bathing. You got my point? Okay, let's see the picture of a spring. Look at this. This is the picture of spring. Can you see accumulated water on the surface of the land here? Okay, this is the spring. This water is good for drinking and bathing. Our next landform is the rapids. What are the rapids? When a river flows downstream through rock and cliffs, it's called the rapids. Meaning कि जब दरिया का पानी बहुत तेज़ी से चल रहा होता है और एकदम से वो नीचे की तरफ आता है, दरिया में कोई ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर पानी एकदम से नीचे की तरफ गिरता है, that is called the streams. Stream is the dangerous area for swimming and for boating. क्योंकि वाटर का फ्लो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ होता है. लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज द पिक्चर ऑफ अ स्ट्रीम. दिस एरिया इज डेंजरस फॉर बोटिंग और स्विमिंग. दिस इज द रैपिड. व्हेन द river flows downstream to the rocks and cliffs, water comes down with a great force. It moves with great speed. This section of river is known as the rapid. It's extremely dangerous to swim or sail a boat in these waters. Okay. Next is the natural vegetation. Vegetation of an area based upon its climate is called the natural vegetation. स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं हर एरिया की स्पेसिफिक वेजिटेशन होती है. हर एरिया के प्लांट, हर एरिया के एनिमल्स दूसरे एरिया से टोटली डिफरेंट होते हैं. क्यों डिफरेंट होते हैं? रीज़न ये होती है कि डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होती हैं. आप अपने एरियाज़ को ऑब्जर्व करें. फॉर एग्जांपल सिंध की जो वेजिटेशन है वो डिफरेंट है, और फिर जब हम चले जाते हैं हिली एरियाज़ की तरफ, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ, वहाँ वेजिटेशन बिल्कुल डिफरेंट है. वहाँ पर हमें पाइन्स नज़र आते हैं, पाइनस ट्रीज नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीन वेजिटेशन नज़र आती है. रीज़न क्या है कि वहाँ का इन्वायरमेंट और यहाँ का इन्वायरमेंट टोटली डिफरेंट है. ठीक है. लाइफ ऑन द प्लेनेट अर्थ बेस्ड एंड एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स. द फिजिकल सरफेस ऑफ लैंड हैज़ मैनी वेरिएशन फ्रॉम डेंस फॉरेस्ट टू ए बैरन डेजर्ट ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ क्लाइमेट. अब हमने जो लैंड फॉर्म्स पढ़े हैं, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पढ़े हैं, जिनमें हमारे पास डेजर्ट भी आ जाते हैं, हमारे पास माउंटेन्स भी आ जाते हैं, फॉरेस्ट भी आ जाते हैं. तो ये सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं बेस्ड ऑन देयर वेजिटेशन. और इनकी वेजिटेशन एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होती है? रीज़न ये है कि इनका क्लाइमेट डिफरेंट है. डेजर्ट प्लांट फॉर एग्जांपल कैक्टस है, डेजर्ट में होता है, वो वेट एरियाज में नहीं होगा. You understand? The biomes include the desert, forest, grassland, shrubland and the tundras. Biomes क्या होता है? वो एरिया जहाँ पर लिविंग थिंग्स रहती हैं. तो लिविंग थिंग के लिए नेचुरल वेजिटेशन डिफरेंट हो सकती है. लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ ए फर्टाइल एरिया. इट मे बी द हिली एरियाज ऑफ पाकिस्तान. दे आर वेरी बिग पाइन ट्रीज. पाइनस की कोन्स लगी होती हैं. पाइन्स के जो दरख्त हैं वो हिली एरियाज में, मरी और नॉर्दर्न एरियाज में पाए जाते हैं, हमारे एरियाज में नहीं आते. सिंध की वेजिटेशन क्या है? हमारे पास नीम के दरख्त,
पीपल के दरख्त, ये दरख्त बहुत ज़्यादा हैं। हमारी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, हमारी क्रॉप दूसरे एरिया से डिफरेंट होती हैं। हमारे फ्रूट कौन से हैं, सिंध से फेमस जो फ्रूट हैं वो मैंगो हैं, बनाना है, लेकिन ऑरेंज कम होता है क्योंकि ऑरेंज को ज़्यादा ठंड चाहिए। तो ऑरेंज जो है वो कहाँ होता है, वो पंजाब के एरियाज़ में ज़्यादा होता है। फिर आप आ जाएँ एप्पल या फिर पीच, ये वाले जो फ्रूट हैं ये कहाँ होते हैं, ये पेशावर में, कोयटा के, बलूचिस्तान के एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं, बिकॉज दे रिक्वायर द लो टेम्परेचर। सर्दियों के फ्रूट हैं। तो हर एरिया की वेजिटेशन, हर एरिया के फ्रूट, हर एरिया की सब्जियाँ उनके इन्वायरमेंट के मुताबिक होती हैं। यू अंडरस्टैंड? ओके, दिस इज़ अनदर पिक्चर ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन मीन्स नेचुरली जो चीज़ें, जो ट्रीज़ या प्लांट जो नेचुरली उग जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डेजर्ट्स हैं, जंगलात हैं, उनको कोई उगाता नहीं, वो नेचुरल खुद ब खुद उग जाते हैं। डेजर्ट्स और फॉरेस्ट हो गए, डेजर्ट हो गए, ये सब जो है ये नेचुरल चीज़ें हैं। ओके, सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ए नेचुरल वेजिटेशन। नाउ डेजर्ट्स, you all are aware of the deserts. Deserts is a land surface that is dry and hot with little rainfall. ऐसी एरिया जहाँ पर ड्राई होता है, हॉट होता है, टेम्परेचर हाई होता है और रेनफॉल बहुत कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डेजर्ट। वेदर इज चेंजिंग इन द वर्ल्ड, डेजर्ट्स आर एनलार्जिंग। दिस इज बिकॉज देयर इज लेस रेनफॉल ईच ईयर। जैसे जैसे हमारी दुनिया का वेदर चेंज होता जा रहा है, डेजर्ट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। रीज़न क्या है, कटिंग ऑफ द ट्रीज, दरख्तों को काटना, जंगलात को कम करना डेजर्ट में इजाफे का बायस बन रहा है। एंड विच इज़ द हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सहारा इन अफ्रीका। It is the largest hot desert in the world, while the Gobi Desert is the largest desert in the China. Some other deserts are Central Australian deserts, and other are the example of Arabian Desert in Saudi Arabia, and many deserts are found in the world. Largest desert in Pakistan, in western Balochistan region, Pakistan, there are southeast. Desert of Sindh is also known as the Great Indian Desert. The part of desert that extend into Punjab is Cholistan. Cholistan and Thal deserts in Punjab are the driest and hottest places in the country. The sandy desert of Haran is located in Balochistan. So much part of Pakistan also is desert. Desert soil is sandy with gravel, boulders, hills and mountains. Parts of desert are covered with the wind-swept piles of sand, forming little hills known as the sand dunes. The shape of the sand dunes keep changing due to the high wind. There is a little vegetation in this part of the world where only cacti and shrubs are the main vegetation. Look at this picture. This is a desert. Can you see here small hills of the sand? These small hills of the sand keep changing due to the moving air. हवा अपने साथ इस रेत को उड़ाती रहती है और हर हवा के चलने के साथ साथ शेप चेंज होती रहती है डेजर्ट की। सो डेजर्ट की जो वेजिटेशन होती है या डेजर्ट में जो प्लांट्स उग जाते हैं उनमें ज़्यादातर कैक्टस होता है या श्रब्स होती हैं। सम डेजर्ट प्लांट दैट हैव लॉन्ग रूट्स, सम डेजर्ट्स जो हैं द प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स। डेजर्ट प्लांट्स की लॉन्ग रूट क्यों होती है? टू एब्जॉर्ब द अंडरग्राउंड वाटर। लुक एट दिस map. The brown color in the map is showing you the desert. Where you can see the desert in this brown color. Some part of Punjab is desert. There is also present desert in Balochistan and also in the area of the Sindh. The brown color is indicated here a desert. Okay. So after the desert there is the oasis. What are the oases? Oasis is actually a part of desert. It is found in the desert. Oasis भी desert के अंदर ही होता है. It is a fertile area in the desert where water collects from the springs. शुरू में मैंने आपको बताया था स्प्रिंग क्या होता है, रेन वाटर जो इकट्ठा हो जाता है उसे हम स्प्रिंग कहते हैं। डेजर्ट का वो एरिया जहाँ पर क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। एंड ड्यू टू वाटर दिस एरिया हैज ग्रासलैंड एंड डेट palms. The weather of the desert change every day.
डेजर्ट का वेदर डेली चेंज होता है, दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा. ओके, लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज ओएसिस. वेदर वाटर हैज बीन कलेक्टेड हेयर. ड्यू टू दिस वाटर देयर इज प्रेजेंट अ वेजिटेशन, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. डेजर्ट के अंदर पानी बहुत कम होता है, तो जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं. ओके, दिस इज द वेजिटेशन ऑफ डेजर्ट. स्टूडेंट, दिस इज द ओएसिस. उर्दू में ओएसिस को क्या कहते हैं? नखलिस्तान. डेजर्ट का वो एरिया जहाँ पर वेजिटेशन पाई जाती है, जहाँ ग्रीनरी होती है, जहाँ पानी अवेलेबल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नखलिस्तान. ओके, सो डेजर्ट वेजिटेशन. डेजर्ट में किस किस्म की वेजिटेशन पाई जाती है? मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं डेजर्ट में वो क्या होते हैं? इंसेक्ट, बर्ड, रेप्टाइल्स एंड माइसेस. कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, क्योंकि कैमल क्या करता है? कैमल अपने अंदर बहुत ज़्यादा दिन के लिए वाटर स्टोर कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर, और विदाउट वाटर काफ़ी दिन तक सरवाइव कर सकता है. कैमल की जो आइज़ हैं, उनकी आई लैशेज इतनी लॉन्ग होती हैं कि उसकी आँख के अंदर रेत नहीं पड़ने देती, उसकी आई की प्रोटेक्शन करती हैं. लिव इन द पीपल हैव हार्ड लाइफ स्टाइल. डेजर्ट के लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत हार्ड होता है, टफ लाइफ गुजारते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है. उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि डेजर्ट के अंदर ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पे वो ट्रैवल करते हुए रेस्ट कर सकें. इन द पास्ट पीपल लिव्ड इन द टेंट्स, बट नाउ दे हैव डेवलप्ड कॉलोनीज. पहले ज़मानों में डेजर्ट के लोग कहाँ रहते थे? टेंट बनाते थे, टेंट में रहते थे, लेकिन अब कॉलोनीज डिवेलप हो चुकी हैं, उनका लाइफस्टाइल कुछ बेहतर हो गया. सम डेजर्ट्स हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स. कुछ डेजर्ट के अंदर बहुत अच्छे मिनरल्स की डिपोजिशन है, जो मिनरल्स निकाल के उसकी ड्रिलिंग की जाती है, रिफाइनिंग की जाती है, उसके बाद उसको वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए यूज़ किया जाता है. यू अंडरस्टैंड? इट वॉज आवर टॉपिक. लुक एट दिस, दिस इज डेजर्ट वेजिटेशन. यू कैन सी द कैक्टस. This is the picture of a cactus and other shrubs present in the desert. Okay, so after watching this video, at the end I am going to ask a quiz question from you. There are few questions given on the screen. You have to answer the questions in my WhatsApp group. Question number 1. What do you call a landform which is rocky and rises very high above the surrounding land? Question number 2. Which landform is surrounded by water on all sides? Question number 3. What do you call a landform that is situated between two hills or mountains? Question number 4. What do you call a water body that is large and surrounded by the land? Question number 5. What do you call a water body which rushes down steep hillside and drop over a rocky cliff? Next question is, what do you call a landform that is surrounded by water on 3 sides? It was our video today. Answer all these questions. I am waiting for your homework. Thank you. Allah Hafiz.